बेटे अब हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? जैसे डायोड हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइस थी, 2 टर्मिनल डिवाइस थी, 2 टर्मिनल थे उसके, ठीक उसी प्रकार ये भी हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है विद 3 टर्मिनल्स, विद 3 टर्मिनल्स। कोई डाउट किसी बच्चे को? विद 3 टर्मिनल्स एंड वी कैन से 2 जंक्शंस. So it is a solid state device is made up of semiconductors with 3 terminals known as emitter, base and collector and 2 junctions having emitter base junction and base collector junction. ध्यान देना, ट्रांजिस्टर में क्या होता है? इन ट्रांजिस्टर, ध्यान दें, इन ए ट्रांजिस्टर any one type of semiconducting layer, semiconductor layer, for example N type, is sandwiched between 2 other P type of semiconducting layers. नहीं समझ आई बात? सैंडविच किया गया होता है 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप को, तो ये बन जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, या 2 एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को, तो ये बन जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर. इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब ऐसा नहीं है जैसे मैंने कल आपको डायोड में बताया था कि आपने एक पी टाइप लिया, एक और पी टाइप लिया, उसके बीच में एक एन टाइप लिया, तीनों को फेविकोल से चिपका दिया और ट्रांजिस्टर बन गया. ये भी वैसे ही बनाया जाता है जिस प्रकार से डायोड बनाया जाता है. ठीक है, एक ही सिंगल वेफर के ऊपर, सिंगल वेफर के ऊपर तीनों को फैब्रिकेट किया जाता है, तीनों को बनाया जाता है और 2 जंक्शन बन जाते हैं. कहने का मतलब एक ये जंक्शन हो गया और एक ये जंक्शन हो गया. तो यहाँ पर ये पीएन जंक्शन है, ये एनपी जंक्शन है. अब इसके अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर कैसे इधर उधर भागते दौड़ते हैं वो हम बात करें. क्लियर हुआ? तो ट्रांजिस्टर क्या होता है पता चल गया. ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं. इसे हम बोलते हैं बेटे एमीटर टर्मिनल, इसे बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं कलेक्टर. कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? एमीटर. ये क्या हो गया? बेस. ये क्या हो गया? कलेक्टर. ट्रांजिस्टर का सिंबल ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, एमीटर, बेस, कलेक्टर. ध्यान देना भाई, जो एमीटर बेस लाइन है इसके ऊपर करंट की डायरेक्शन दिखाई जाती है. इसके ऊपर क्या दिखाया जाता है? हमेशा करंट की डायरेक्शन. तो करंट जो है वो पी से एन साइड में फ्लो करता है, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, तो इसलिए पी से एन की तरफ करंट जाएगा और करंट की डायरेक्शन हम कहां दिखाएंगे? एमीटर बेस लाइन के ऊपर. क्लियर टू यू ऑल? ठीक है. सिमिलरली ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है. एनपीएन में पी से एन की तरफ करंट जाएगा. ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यानी जब आपको सर्किट बनाना हो, क्या बनाना हो? सर्किट, तो इसे सर्किट सिंबल के रूप में यूज करेंगे. ये सर्किट सिंबल है, ये ब्लॉक डायग्राम है. इसे क्या बोलते हैं बेटे? ब्लॉक डायग्राम. ये सिर्फ समझने के लिए है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसमें हम होल बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, कौन किधर जा रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे. ये सर्किट सिंबल है. जब हम सर्किट बनाएंगे तो इस सिंबल को एज ए ट्रांजिस्टर यूज करेंगे. कोई दिक्कत? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. तो ये था बच्चों ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. कौन कौन से? पीएनपी एंड एनपीएन. कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं. कौन कौन से? एमीटर, बेस एंड कलेक्टर. अब इसे एमीटर, बेस और कलेक्टर क्यों कहते हैं? एमीटर को एमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी कैरियर को एमिट करता है, मेजॉरिटी कैरियर को जाने देता है, जंक्शन क्रॉस करवाता है. एमीटर से बेस की तरफ मेजॉरिटी कैरियर जाएंगे. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग करवाते हैं, बायसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं, तो ये हो गया बेटे इनपुट जंक्शन. ये क्या हो गया? इनपुट जंक्शन. जंक्शन है ना ये? अरे बच्चों ये जंक्शन है ना? और इन दोनों के बीच में इनपुट वोल्टेज कनेक्ट करी जाती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनपुट जंक्शन. तो इस इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं. इस इनपुट जंक्शन को क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस. और ये हो गया बच्चों आउटपुट जंक्शन. ये कौन सा जंक्शन है? आउटपुट जंक्शन. और इसको रिवर्स बायस किया जाता है. इसको क्या किया जाता है? रिवर्स बायस. फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर इनपुट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड आउटपुट जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और जब हम ऐसा करते हैं, जब इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो इधर चाहे ये पीएनपी है चाहे ये एनपीएन है, दोनों में एक ही बात लागू होगी. जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो क्या करेंगे? यहां से किधर जाएंगे? बेस की तरफ जाएंगे. किसकी तरफ जाएंगे? बेस की तरफ. इसलिए इसे एमीटर बोल रहे हैं क्योंकि ये एमिट कर रहा है मेजॉरिटी कैरियर्स को. क्लियर? बेस में कुछ लगभग 2% से लेकर 5% के आसपास इसके अंदर रिकंबाइन हो जाएंगे. यानी इधर से मान लो होल आ रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे.
लगभग 2 से 5%। लेकिन जितने क्रॉस कर रहे हैं उसमें 95 से 98% जो मेजोरिटी कैरियर है वो कहाँ जाएंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे। इसीलिए उसे कलेक्टर कह रहे हैं क्योंकि वो कलेक्ट कर रहा है। एमीटर से आने वाले मेजोरिटी कैरियर को जो कलेक्ट करता है उस टर्मिनल को कलेक्टर कहते हैं। एनी डाउट एनीबॉडी? सिमिलरली यहाँ पर जब इसको फॉरवर्ड बायस करोगे और इसको रिवर्स बायस करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेस में आएंगे, इलेक्ट्रॉन बेस के होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे 2 से 5% और बचे हुए 95 से 98% कलेक्टर में आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में जानकारी अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, या थोड़ी देर में क्या अभी अपन बात कर ही रहे हैं तो इसको इसकी बात को भी कर ही देते हैं पूरी। अब मैं कोई भी एक टाइप का ट्रांजिस्टर लेके आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, सपोज करते हैं कि हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक बात मैं आप बच्चों को और बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसको ऐसा करोगे तो भी ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, ये उल्टा नहीं जोड़ा जा सकता है। एमीटर इधर ही होना चाहिए। ये जो साइड एमीटर है ना वो कलेक्टर का काम नहीं कर सकती और जो कलेक्टर है वो एमीटर का काम नहीं कर सकती। कारण ये है कि इन दोनों की डोपिंग कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, डोपिंग कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एमीटर। एमीटर को हमने फॉरवर्ड बायस करना है तो पी को किससे जोड़ेंगे बेटे? पॉजिटिव से, और इस एन को किससे जोड़ दिया? नेगेटिव से। ये हमारे पास बैटरी किसके साथ जुड़ी हुई है? एमीटर के साथ, तो इसे हम बोलेंगे VEE। क्या बोलेंगे? VEE। ठीक है, इसे करना है हमने रिवर्स बायस। रिवर्स बायस है तो पी को किससे जोड़ें? नेगेटिव से, और एन को किससे जोड़ें? पॉजिटिव से। तो ये हो गया रिवर्स बायस। इसे बोलेंगे VCC। क्या बोलेंगे? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है, वैसे यहाँ पर एक लोड आउटपुट में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है जिसे हम RC बोल सकते हैं। इनपुट में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होगा जिसे हम RE बोल सकते हैं। उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जब आप वोल्टमीटर लगाएंगे, जब आप क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर। किस के बीच में? एमीटर और बेस के बीच में। तो आप देखेंगे कि ये जितना बैटरी का वोल्टेज था उसमें से कुछ तो ड्रॉप हो गया, जितना ड्रॉप हो गया वो माइनस कर देंगे, वो बच जाएगा, उसे बोलेंगे एमीटर बेस वोल्टेज। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? एमीटर बेस वोल्टेज। उसे आप ऐसा भी दिखा सकते हो VEB। व्हाट डज आई मीन? मेरा मीनिंग ये है कि इन दोनों के बीच में जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको छोड़ने के बाद जो बचा दैट इज VEB। क्लियर? इसका यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। और सिमिलरली यहां पर जो बचा इसे बोलेंगे VCB। क्या बोलेंगे बच्चों? VCB। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये हो गया। अब ध्यान देना, इधर पी टाइप में ज्यादा कौन है बेटे? होल्स मेजॉरिटी में है। समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना कि सर नहीं समझ आ रहा है क्या भाई? सिंपल है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें ऐसा ना समझ आने वाला। ठीक है जी, अब देखो बेटे, अब ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ के होल को इधर भगाएगा कि नहीं भगाएगा? रिपल्सन की वजह से। तो यहां से होल्स इधर आएंगे। ठीक है, और जितने होल्स यहां आए उसमें से 5% तो यार रिकंबाइन हो जाएंगे और 95% के आसपास यहां आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? इसलिए जो एमीटर करंट है, एमीटर करंट बराबर होता है बेटे बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि IB जो है वो 5% होता है IE का, अप्रोक्सीमेटली है, और IC जो है वो 95% होता है IE का। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि IB is equal to 5/100 multiplied by IE and IC is equal to 95/100 of IE। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया बेटे, एमीटर करंट की बात कर रहे हैं। एमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट। क्लियर? अब सुनिए, अब यहां पर जो होल्स इधर से इधर चले गए, हम 100 होल्स की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं एक बार के लिए एग्जांपल के लिए कि 100 होल्स एमीटर से चले बेस में चले गए। क्लियर हुआ? अब ये जो 100 होल्स यहां से गए वो 100 कम हो गए क्या पी टाइप में? इस एमीटर वाले रीजन में क्या वो 100 होल्स कम हो गए क्या? नहीं, वो कम नहीं होंगे, उनका कंसंट्रेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। कौन कंप्लीट करेगा बेटे? ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या करेगा? क्या इधर होल को भेजेगा? नहीं, क्योंकि ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये वायर्स है कंडक्टिंग वायर्स, और कंडक्टर्स के अंदर होल्स नहीं होते हैं। कीप इन माइंड, होल सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में है। ठीक, तो होगा क्या? इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल,
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो माइनॉरिटी में है, चाहे फिर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से नए बने हैं, ठीक। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से नए बनेंगे, जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हुआ, जो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ वो तो यहाँ आ गया और होल यहाँ रह गया। आई बात समझ में? तो सिमिलरली जितने होल उधर जाएंगे, मान लीजिए 100 होल उधर चले गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा और 100 होल यहाँ रह गए एक्स्ट्रा में। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक होल छोड़ के आएगा ना पीछे, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पर होल कंसंट्रेशन कम नहीं होती है इधर मेजॉरिटी कैरियर के मूव करने की वजह से, होल कंसंट्रेशन उतनी ही रहती है। समझ आया कि नहीं आया? और जो इलेक्ट्रॉन यहां से आए, इधर कौन आया? इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से इधर करंट गया, इसे बोलेंगे बेटे एमिटर करंट। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का उल्टा चलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले तो बताओ। ठीक है, अब बेस की बात करते हैं। बेस में जो 100 होल्स आए उसमें से 5 होल्स 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर न्यूट्रल बन गए। क्लियर हुआ? लगभग 5 बोल रहे हैं। 5 होल जो है जो यहां से आए थे 100, उनमें से 5 यहाँ के 5 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर उन्हें क्या बना देंगे? न्यूट्रल बना देंगे। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे? 5 नहीं कम होंगे। उनकी पूर्ति कौन करेगा? ये नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या काम करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बेस करंट इसका उल्टा जाएगा। ये हो गया बेस करंट। बोलो बेस करंट की डायरेक्शन समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर जो 5 इलेक्ट्रॉन कम हुए थे वो 5 इस बैटरी ने इसे दे दिए। इज इट ओके टू यू ऑल? ठीक है जी। अब यहां से जो बचे हुए 95 इधर आए कलेक्टर में, इसका मतलब यहाँ पर तो होल्स ज्यादा हो गए, यहाँ तो होल्स ज्यादा हो गए। तो होल्स ज्यादा कौन नहीं होने देगा? ये नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या काम करेगा बच्चों? इधर से इलेक्ट्रॉन भेज देगा। क्या भेज देगा? मान लीजिए 95 यहाँ पर होल आए तो 95 इलेक्ट्रॉन ये भेज देगा, वो 95 उन 95 के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। इसकी कंसंट्रेशन भी उतनी ही बड़ी रहेगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं इसलिए कलेक्टर करंट इधर होगा। क्या सब बच्चों को समझ आ गया? इस प्रकार से ट्रांजिस्टर काम करता है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव कर रहे हैं। मेजॉरिटी में होल्स हैं। अगर एनपीएन लेते तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते। क्लियर? एनी डाउट एनीबॉडी? वेरी गुड। आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है, यानी ये जो एमिटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में आप देख रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इनसाइड दिस सेमीकंडक्टर डिवाइस द करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ। कोई दिक्कत है किसी को? समझ आया कि नहीं आया? पीएनपी इज एनपीएन लेंगे तब भी ऐसा ही होगा। बस क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एन है तो इधर बैटरी का नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि यहां भी एन होगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। यानी कनेक्शंस उल्टे हो जाएंगे। होना वही है, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। जैसे यहाँ होल्स मूव कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, बीच में 5 होल के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे, 95 उधर चले जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल टोटल सेम प्रोसेस है। तो पीएनपी और एनपीएन दोनों की वर्किंग को समझा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप बच्चों के साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि पीएनपी और एनपीएन में क्या कोई फर्क नहीं है? या पीएनपी और एनपीएन में से कौन से को यूज किया जाएगा जब इनको यूज करने की जरूरत पड़ेगी? बताओ। एनपीएन को क्यों? वेरी गुड। एनपीएन को यूज किया जाता है बेटे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर केस में। ज्यादातर केस कौन से? जब भी हमें कोई कंप्यूटर रिलेटेड या ऐसा कोई काम करना हो जिसमें काम करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा चाहिए। मान लो कोई ऑन ऑफ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कोई डिवाइसेस यूज करनी है, तो ऐसी डिवाइसेस के लिए आपको जो ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ेगा वो एनपीएन यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि एनपीएन में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेजॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और जब आप मोबिलिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट 2 में पढ़ा था। मोबिलिटी क्या होता है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा होती है। इज इट फाइन? तो इस वजह से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज्यादा यूज करते हैं कंपैरेटिव पीएनपी। एक नंबर में कई बार ये पूछा जा सकता है कि क्यों यूज करते हैं। तो ये बात होगी बेटे ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। अच्छा, इसमें एक चीज सॉरी मैं आप बच्चों को बताना भूल गया, ये जो बेस है इसका अर्थ कनेक्शन होता है। बेस को किससे जोड़ा गया होता है? अर्थ से, यानी जीरो पोटेंशियल से। किससे? जीरो पोटेंशियल से। तो ये हमारे पास सर्किट कनेक्शन हो गया बच्चों। तो ये था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ट्रांजिस्टर में 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी 3 प्रकार से हम ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर,
common emitter transistor and common collector transistor. Types of configuration we can use of a transistor are common base, common emitter, common collector. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। जनरली हम ज़्यादातर केस में जो स्टडी करेंगे वो कॉमन बेस करेंगे, बट कभी एक दो टॉपिक्स जो हैं उनके अंदर हम कॉमन एमिटर भी कर सकते हैं। कॉमन कलेक्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। हायर क्लासेज में हो सकता है कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस आपको पढ़ने को मिले। चलिए इसके साथ हम कुछ बात कर रहे हैं करंट गेन की थोड़ी सी। अल्फा एंड बीटा फैक्टर जिन्हें बोलते हैं। अल्फा क्या चीज है? जब कॉमन बेस ट्रांजिस्टर आप यूज करते हैं तो उसमें करंट गेन को अल्फा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? करंट गेन को। तो अल्फा क्या है? करंट गेन ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। हाँ जी, ध्यान दो बेटे, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आउटपुट करंट में चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट में चेंज। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इनपुट करंट चेंज करेंगे, कॉमन बेस में इनपुट कौन है? एमिटर। तो इनपुट करंट कौन सा हुआ? एमिटर करंट। जब एमिटर करंट में आप बदलाव करेंगे तो कलेक्टर करंट और बेस करंट चेंज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि एमिटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्लियर हुआ? तो कलेक्टर करंट में चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय एमिटर करंट में चेंज कितना आया, इसे बोलते हैं करंट गेन। या बेटर टू से चेंज इन इनपुट करंट, सॉरी आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट, इसे करंट गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे कॉमन बेस हो, कॉमन एमिटर हो, कॉमन कलेक्टर हो, कुछ भी हो, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट। अब क्योंकि हम कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, अल्फा उसी के केस में होता है, कॉमन एमिटर के केस में बीटा होगा, ठीक है। अल्फा की बात कर रहे हैं तो आउटपुट करंट कौन सा है बेटे? कलेक्टर करंट। तो हम बोलेंगे डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय इनपुट करंट कौन है? एमिटर। तो हम बोलेंगे डेल्टा आईई। तो डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय डेल्टा आईई, इसे क्या बोलते हैं बेटे? अरे बोलो, करंट गेन या अल्फा। करंट गेन या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। इसी प्रकार बीटा होता है हमारे पास कॉमन एमिटर के केस में। करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। तो ये क्या होगा बेटे? चेंज इन आउटपुट करंट। अब अगर एमिटर कॉमन में है तो आउटपुट में कौन है? कलेक्टर। तो डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय इनपुट में कौन है? बेस करंट। तो डेल्टा आई। तो ये हो गया आपके पास बीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब अल्फा और बीटा में रिलेशन होता है बेटे। अल्फा और बीटा में रिलेशन आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC। तो हम यहां से ये भी तो कह सकते हैं डेल्टा IE इज इक्वल टू होता है डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। भाई इसमें जो चेंज करेंगे वो भी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आया ना? ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों इसको इक्वेशन को अगर हम डेल्टा IC से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, कोई दिक्कत है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये क्या बन गया? 1। ये क्या बन गया? इसका उल्टा। अरे हाँ या ना? यस सर। उधर IE वाला ऊपर है, IC नीचे है, इसका उल्टा यानी अल्फा का उल्टा यानी 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या बन गया बच्चों? इसका रिवर्स यानी 1 बाय बीटा इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 1। क्लियर? अब आपको अल्फा अगर चाहिए बीटा की टर्म्स में तो अल्फा इधर रख लो, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा बीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस बीटा। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों? बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। कोई दिक्कत? और अगर तो आपको चाहिए बीटा तो 1 बाय बीटा क्या आ जाएगा? 1 बाय अल्फा माइनस 1, एलसीएम आ गया अल्फा, ऊपर आ गया 1 माइनस अल्फा। तो बीटा क्या आ गया बच्चों? अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। जो मर्जी यूज कर लो फार्मूला। कई ये मैंने फार्मूला क्यों करवाया है? क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल आते हैं ट्रांजिस्टर से, तो जब न्यूमेरिकल आते हैं तो किस किस के बारे में पूछे जाएंगे? करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, इसके न्यूमेरिकल आएंगे। करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। कोई दिक्कत? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है, अभी बात करते हैं आगे। हाँ जी बेटे, अब हमने करंट गेन की बात कर ली, थोड़ी सी बात हम वोल्टेज गेन की भी कर लेते हैं। ये फार्मूला याद हो जाएगा? ठीक है जी। अब वोल्टेज गेन क्या है? जैसे करंट गेन है, गेन से मीनिंग क्या है बेटे?
कितना इनपुट दिया कितना आउटपुट मिला, यही तो गेन है। मैं आप बच्चों को जो इनपुट दे रहा हूं समझाने के लिए, आपको उसमें से कितना समझ आ रहा है वो गेन है, उसे हम नॉलेज गेन कह सकते हैं। वैसे ऐसी कोई स्टेटमेंट फिजिक्स में होती नहीं, बट एक बार बना लेते हैं। नॉलेज गेन, हाउ मच नॉलेज इज गिवन बाय द टीचर इन फिजिक्स क्लास, ये तो हो गया इनपुट, एंड हाउ मच स्टूडेंट्स हैज गेन्ड, दैट इज आउटपुट, एंड आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज नॉलेज गेन। आपने कितना सीखा डिवाइडेड बाय मैंने कितना सिखाया, ये आपके पास नॉलेज गेन हुआ। क्लियर और नॉट? अगर मैंने जितना सिखाया आपने उसे ज्यादा सीख लिया तो गेन ग्रेटर देन 1, मैंने जितना सिखाया आपने उसे कम सीखा, गेन लेस देन 1। क्लियर और नॉट? ज्यादातर केस में ये लेस देन 1 ही होता है, सिर्फ नॉलेज गेन की बात नहीं। एम्पलीफायर की जब हम बात करेंगे तो वहां ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां इनपुट कम होता है आउटपुट ज्यादा होता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको अगर आउटपुट ज्यादा चाहिए तो घर जाके किताबें पढ़नी पड़ेगी। क्लियर हुआ? ठीक है। हम बात कर रहे हैं वोल्टेज गेन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को ए वी से शो किया जाता है। ए के चरणों में वी, ए का सबस्क्रिप्ट वी वोल्टेज गेन का सिंबल है। ये होता क्या है बच्चों? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी। अब अगर तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है तो कॉमन बेस में आउटपुट वोल्टेज कौन हुआ? कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय, अरे बोलो इनपुट में कौन है? एमिटर वोल्टेज। या फिर आप कह सकते हो कलेक्टर बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय एमिटर बेस वोल्टेज। ठीक हुआ? तो ये हो जाएगा वोल्टेज गेन। लेकिन आप इसे ऐसे भी तो कह सकते हो, वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन आउटपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। ध्यान देना, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, दे आर फिक्स्ड। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग RI एंड RO, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। क्या समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? हम अगर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की बात करें, किसकी बात करें? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की, तो ये क्या बन जाएगा बेटे? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर CBT। इसमें AB बराबर होगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा? डेल्टा IC, इसकी जगह कौन आ जाएगा? डेल्टा IE। यहाँ कौन आ जाएगा? कलेक्टर रेजिस्टेंस। यहाँ कौन आ जाएगा? एमिटर रेजिस्टेंस। इसे क्या बोल देंगे बेटे? अल्फा। तो ये आ जाएगा अल्फा RC बाय RE। ये आपके पास वोल्टेज गेन आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? एनी डाउट एनीबॉडी? अगर हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की बात करें तो वोल्टेज गेन कितना होगा बच्चों? डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB मल्टीप्लाइड बाय RC डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल टू, इसे क्या बोलेंगे? बीटा इनटू, बोलो कोई समस्या है? एनी डाउट एनीबॉडी? आर यू श्योर? ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा पावर गेन। क्या आ जाएगा बच्चों? पावर गेन। पावर गेन किसके बराबर होगा? ध्यान देना, पावर गेन इज इक्वल टू, पावर बराबर VI होता है ना, वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर गेन बराबर क्या होगा बेटे? वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन। वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, वोल्टेज गेन AV, करंट गेन अल्फा या बीटा। कॉमन एमिटर ले रखा है तो, सॉरी कॉमन बेस ले रखा है तो ये अल्फा, और कॉमन एमिटर ले रखा है तो बीटा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी। AV किसके बराबर है? अगर हम कॉमन बेस की बात करें तो AV किसके बराबर है? अल्फा RC बाय RE मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। क्लियर? इसकी जगह अगर कॉमन एमिटर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा RB। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो बताओ, क्या आप बच्चों को तीनों टाइप के ट्रांजिस्टर पता चल गए? सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। हमारे सिलेबस में हम कॉमन बेस और कॉमन एमिटर की बात करेंगे। ठीक? क्या आपको दो टाइप के ट्रांजिस्टर का पता चल गया? PN PN PN? यस। क्या आप ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है ये पता चल गया? इनपुट जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, आउटपुट जंक्शन, रिवर्स बायस। क्या आपको करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन पता चल गया ट्रांजिस्टर में? ओके, वेरी गुड। अगली क्लास में, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटे। अगली क्लास में हम ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच में, और साथ ही में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जानते हो, म्यूजिक सुनना होगा,
म्यूजिक में एम्पलीफायर यूज करते हैं, वो क्या करता है, इनपुट में कम सिग्नल मिलता है उसे आउटपुट में ज्यादा सिग्नल देता है। सिमिलरली एम्पलीफिकेशन का मीनिंग है बेटे आउटपुट को बढ़ाना, इनपुट के कंपैरेटिव आउटपुट को बढ़ाना। तो ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, इसकी बात भी हम अगली क्लास में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी सून। ओके, दिस क्लास इज ओवर।